हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एजेंट्स होते हैं क्या होते हैं। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स के बारे में हमने डीपली कवर किया है पिछले वीडियो में, क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के जस्ट पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रखा है। क्योंकि आज का वीडियो उसी वीडियो पर बेस्ड है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स। जो एजेंट्स हमने देखा था पिछले वीडियो में कि एजेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसी का टाइप हमें आज के वीडियो में देखना है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और किस टाइप्स का क्या काम होता है, कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं टाइप्स ऑफ AI एजेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स जो होते हैं, इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो 5 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, एक होता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स, तीसरा होता है गोल बेस्ड एजेंट्स, चौथा होता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स और पांचवा होता है लर्निंग एजेंट्स। मतलब कि सिंपल रिफ्लेक्स, मॉडल बेस्ड, गोल बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड एंड लर्निंग, ये 5 तरह के एजेंट्स जो होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं। तो इनका काम क्या है, किस कौन सा एजेंट्स कैसे काम करता है, क्या करता है, इसके बारे में अब हमें देखना है। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, इसके बारे में एक एक करके, और अगले वीडियो से एक एक एजेंट्स के बारे में एक एक वीडियो दूंगा मैं, जिसमें डिटेल्स में हम बिल्कुल डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कौन सा एजेंट्स किस तरीके से काम करता है, कैसे इनपुट लेता है, कैसे आउटपुट लेता है, क्या करता है, वो सब कुछ हम विद द डायग्राम डिटेल्स में कवर करेंगे एक एक वीडियो में सेपरेट सेपरेट। मतलब कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स का एक सेपरेट वीडियो दूंगा, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स का अलग से वीडियो दूंगा, यूटिलिटी बेस्ड का अलग से दूंगा, लर्निंग का अलग से दूंगा, सबका अलग अलग वीडियो दूंगा ताकि आपका बिल्कुल जो कंसेप्ट है बिल्कुल पिक्चराइज हो जाए। तो उससे पहले आप लोग को ये थोड़ा सा एज ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझना होगा ये कौन सा एजेंट्स करता क्या है, किस लिए इसको यूज करते हैं या कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे। देखिए, पहला जो है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, ये क्या करते हैं, यूज सेंसर टू सेंस द इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, देखिए सेंसर्स तो सभी यूज करते हैं, सारे एजेंट सेंसर से यूज करते हैं, क्योंकि मशीन्स के पास सेंसर ही तो है जो सेंस कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। वो सेंसर किसी भी टाइप का हो सकता है, ज़्यादातर कैमरेज होते हैं, ठीक है। और इंसान के पास तो बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जैसे आइज हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया, सारे सेंसर। उसी तरीके से मशीन भी इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स क्या करता है कि यूज सेंसर्स टू सेंस द इन्वायरमेंट्स और एक्ट बेस्ड एक्ट बेस्ड ऑन प्रोग्राम रूल्स एंड दियर करेंट इनपुट। ये प्रोग्राम बेस्ड होता है, मतलब कि प्रोग्राम में जो दिया हुआ है कि अगर ये है तो ये करना है, ये है तो ये है, मतलब बिल्कुल ही प्रोग्रामेटिक काम करता है ये, और करंट इनपुट पर काम करता है। इसके पास अपना इंटरनल मेमोरी नहीं होता है जो पिछले प्रीवियस नॉलेज को स्टोर करके रख सके, मतलब केवल करंट इनपुट पर काम करेगा। और प्रोग्रामेटिक होता है, इसमें सब कुछ रूल डिफाइन होता है कि अगर ये है तो ये करना है, ये है तो ये करना है, ये है तो ये करना है, ठीक है। मतलब कि रिस्पॉन्ड टू इमीडिएट इन्वायरमेंट कॉज, इमीडिएट जो इन्वायरमेंट कॉज होता है उस पर रिस्पॉन्ड करता है। डोंट हैव एन इंटरनल मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स, पिछले प्रीवियस नॉलेज को स्टोर करने के लिए इसके पास इंटरनल मेमोरी नहीं होता है। तो इसका अगर एग्जांपल की हम बात करें तो स्मार्ट थर्मोसेट्स जो होते हैं, जो तापमान के बेस पर हीटर्स को बंद और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या फिर सेल्फ ओपनिंग जो डोर्स होते हैं, जैसे ही सेंस कर लेता है, कोई आता है तो ओपन करता है, सेंस करता है उसको बंद कर देता है। तो मतलब कि वहाँ पर ये दिया हुआ है कि हाँ, थर्मोसेट्स में क्या होता है कि इतना हीट पर गया तो इसको बंद करना है, इतना हीट से कम हुआ तो इसको स्टार्ट कर देना है। सिर्फ डोर सेल्फ ओपनिंग डोर में क्या होता है, कोई आ रहा है, सेंस हुआ तो ओपन कर देगा, चला गया तो बंद कर देगा। मतलब कि प्रोग्राम में रूल सेट कर दिया जाता है इसके अंदर, जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स होता है। इसको भी हम बिल्कुल ही डायग्राम के थ्रू देखेंगे किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसका एल्गोरिथम काम कर रहा है, सब कुछ हम डीपली कवर करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोज में। एक एक एजेंट्स के बारे में हम सेपरेट सेपरेट आपको वीडियो देने वाले हैं, बस बने रहिए सीरीज में, सब कुछ आप लोग को हम बता देंगे कि एआई काम कैसे करता है।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। तो अगला है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। ये क्या करता है कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से बेहतर होता है। इसके पास अपना इंटरनल मेमोरी होता है जो प्रीवियस नॉलेज को स्टोर करता है, जिसके बेस पर अपने डिसीजन को लेता है। मतलब कि हैव ए मोर डिटेल व्यू ऑफ द वर्ल्ड देन सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स। इसके पास डिटेल्ड व्यू होता है वर्ल्ड का। अगर हम कंपेयर करें सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से तो इसके पास ज़्यादा व्यू होता है। दीज एजेंट्स कैन स्टोर दियर पास्ट इंफॉर्मेशन एंड यूज इट टू मेक डिसीजंस। इसके पास पास्ट इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको वो अपने डिसीजन को लेने में यूज करता है। कीप ट्रैक ऑन द इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन दियर नॉलेज एंड हाउ वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, आप वो इन्वायरमेंट को ट्रैक करता है कि वर्ल्ड कैसे काम करता है उसके बेस्ड पर, उसके नॉलेज के बेस्ड पर। इसका अगर एग्जांपल लें तो सेल्फ ड्राइविंग कार इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस सेल्फ ड्राइविंग कार जो होता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर अपने कार को स्मूथली चलाता है। ठीक है, या गूगल असिस्टेंस हो गया, एलेक्सा हो गया, पिछले अनुभव के आधार पर भी आपको जवाब देता है, उसके बेस पर आपको रिस्पॉन्स करता है। तो ये हो गया मॉडल बेस्ड, जिसके पास अपना इंटरनल मेमोरी है जो अपने पुराने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और उसको अपने लेने वाले डिसीजन में यूज करता है, उसके बेस पर अगला डिसीजन लेता है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तीसरे नंबर का, वो हो गया गोल बेस्ड एजेंट्स, जिसके पास अपना गोल होता है कि हमें ये करना है। ठीक है, आल्सो नोन एज रूल बेस्ड एजेंट्स, इसको हम रूल बेस्ड एजेंट्स बोलते हैं। दीज एजेंट्स हैव रोबोस्ट रीजनिंग कैपेबिलिटी, जिसके पास अपने रीजनिंग कैपेबिलिटीज होता है। दीज एजेंट्स नॉट ओनली लुक एट द करेंट सिचुएशन, केवल एक करेंट सिचुएशन को ही नहीं देखता, बट ऑल्सो ट्राई टू अचीव एक स्पेसिफिक गोल। इसके माइंड में होता है कि किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है, उस बेस्ड पर यह काम करता है। दियर डिसीजंस आर टेकन कीपिंग द गोल्स इन माइंड, इसके जो डिसीजन होते हैं किसी गोल को माइंड में रखते हुए लिए जाते हैं, जो गोल बेस्ड एजेंट होते हैं। मतलब कि किसी गोल को अचीव करने के लिए कि हमें ये करना है, उस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए अपने डिसीजन लेता है ये जो एजेंट होता है। अगर एग्जांपल की बात करें हम गूगल मैप्स की, गूगल मैप क्या करता है, वी ट्राई टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट। गूगल हमेशा ट्राई करता है कि आपको सबसे सिंपल और छोटा रास्ता आपको दिखाएं। ठीक है, तो ये उसके माइंड में होता है, उसी के बेस पर आपके रूट को कन्वर्ट करते रहता है गूगल मैप्स। अब उसी के आधार पर आप वहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, जैसे चेस प्लेइंग एआई अपने माइंड में जीतने के स्ट्रेटजी को लेकर खेलता है। ठीक है, तो इसके पास मतलब एक गोल होता है कि हमें ये करना है, उसी के बेस पर अपना डिसीजन लेता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पर अभी मैं शॉर्ट्स में समझा रहा हूँ कि क्या क्या है ये। ठीक है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स होते हैं जिसके पास यूटिलिटी होता है, मतलब अच्छा आउटकम देना है इसको। ठीक है, दीज एजेंट्स ट्राई टू अचीव द गोल, ये भी अपने गोल को अचीव करने के लिए ट्राई करता है, एज वेल एज इंश्योर द बेस्ट आउटकम, और ये इंश्योर करता है कि ये बेस्ट आउटकम देगा। ठीक है, दे एवुलेट पॉसिबल एक्शन यूजिंग ए यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन के बेस पर अपने पॉसिबल एक्शन को एवुलेट करता है। ये मतलब ये बेस्ट यूटिलिटी के लिए होता है, यूटिलिटी बेस्ड होता है। जैसे एआई में जो स्टॉक मार्केट में एआई लगे हुए रहते हैं, जो हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट लगाने के लिए, जो शेयर बाजार में होता है ना, जहाँ पे एआई सिस्टम काम करता है, तो हमेशा आपको उस तरीके के डिसीजन देता है कि जहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। मतलब इसका भी एक टारगेट है, इसका गोल है कि ये करना है, लेकिन उसमें बेस्ट आउटकम देने की ट्राई करता है, कोशिश करता है ये एजेंट। ठीक है, एडवांस रोबोटिक्स जो होते हैं वो भी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। तो ये होते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। एंड लास्ट वन जो है लर्निंग एजेंट्स, बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लर्निंग एजेंट्स, जो एजेंट सीखता है, जो सीख सकता है, एक्वायर नॉलेज एंड इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, जो इन्वायरमेंट से सीख सकता है। यूज लर्निंग टेक्निक, अलग अलग तरीके के लर्निंग टेक्निक इसके पास होता है जो यूज करता है। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग,
ये सारे लर्निंग टेक्निक यूज करके ये एजेंट काम करता है, यूज करता है इस लर्निंग टेक्निक को। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे लर्निंग एलिमेंट जो नए नॉलेज को एक्वायर करता है, लर्न करता है। परफॉर्मेंस एलिमेंट जो अपने परफॉर्मेंस को यूज करता है डिसीजन मेकिंग में, परफॉर्म डिसीजन मेकिंग। क्रिटिक्स इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मूल्यांकन करता है क्रिटिक्स, ठीक है। इवैल्यूएट करता है अपने परफॉर्मेंस को, कि हमारा परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करता है उसका, ठीक है। प्रॉब्लम जनरेटर हेल्प्स इन गेनिंग न्यू एक्सपीरियंस। ये सारे इसके अपने कंपोनेंट्स जिसके बेस पर लर्निंग एजेंट्स काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बात कर सकते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की, ठीक है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ट एग्जाम्पल है लर्निंग एजेंट्स का, जैसे चैटबॉट्स हो गया, एआई गेम हो गया, डीप लर्निंग मॉडल्स हो गए, ये सारे लर्निंग एजेंट्स के एग्जाम्पल्स होंगे। गूगल डीप माइंड्स या अल्फागो जो एक गेम प्ले करता है और अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पर अपने आप को इम्प्रूव भी करते रहता है। तो ये सारे लर्निंग एजेंट्स हैं। तो ये जो भी हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को समझाया मैंने, इन सब के बारे में जितने एजेंट्स हैं सबके लिए मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो दूंगा। बस आप देखते जाइए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स के बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप का होता है। सिंपल इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में होना चाहिए, तभी अगले वीडियो को और भी अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।